नमस्कार, वेलकम इन टीआईजी। प्राइस एक्शन बेसिक्स में आज हम डिटेल में देखने वाले हैं सप्लाई एंड डिमांड कि मार्केट किस तरह से मूव हो सकता है, कहाँ से मार्केट ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा है, ड्रॉप साइड होगा। ये हम 10 से 12 मिनट के सेशन में पूरा का पूरा डिटेल में सीखेंगे कि प्राइस मूव कैसे होता है सप्लाई डिमांड में। थोड़ा बहुत हम चार्ट पे भी डिस्कस करेंगे। कल जो हमारा सेशन हुआ था कैंडलस्टिक का लाइन चार्ट और ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। और जैसे ही प्राइस मोमेंटम का ये बेसिक क्लास होगा, उसके बाद हम रिवर्सल कैंडल्स, सप्लाई डिमांड, ये सारी चीज़ें हम सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड कैंडल स्टिक पैटर्न्स, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। ठीक है, तो फास्ट में अभी देख लेते हैं सप्लाई डिमांड का डेफिनेशन क्या है। डिमांड जोन क्या होता है? प्राइस ड्रॉप टू द लेवल एंड देन स्टॉप्स अप एंड बायर्स स्टेप्ड इन। मतलब बेसिकली ये बोलना चाहता है कि एक ऐसा कोई जोन होता है जहाँ पे प्राइस मोमेंटम जो है ऊपर से आता है। मतलब प्राइस अगर ऑलरेडी ऊपर है, डिमांड जोन ऑब्वियसली प्राइस के नीचे ही होगा। प्राइस के ऊपर से जब प्राइस मूव करता है, समझो फॉर एग्जांपल दिस इज एन डिमांड जोन। तो डिमांड जोन बेसिकली एक बंच ऑफ लेवल्स का एक सेट होता है या फिर एक जोन होता है, उससे ये क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल समझो ये कुछ एक लेवल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं कि ये 100 रुपए से लेके 98 रुपीज का, ये 2 रुपए का एक जोन बना के यहाँ पे हमने छोड़ दिया है। तो प्राइस यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा है 110 पे या फिर 115 पे, ऐसा कुछ ट्रेड कर रहा है। और प्राइस जैसे ड्रॉप होते होते इस लेवल पे आएगा। अब एक्चुअली इस लेवल पे क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स, या फिर आप बोलते हो कि लिमिट ऑर्डर्स होते हैं, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स होते हैं। ये सारे जो है यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस होता है, बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे ऑर्डर लगा के छोड़ दिए होते हैं। जैसे ही ये प्राइस पे यहाँ पे आता है तो यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं, और वैसे ही प्राइस एग्जीक्यूट होते ही बाइंग स्टार्ट होता है मार्केट में, और बाइंग होते ही आपको पता है प्राइस मूव करता है। तो डिमांड का और बाइंग का अगर बेसिस देखेंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब डिमांड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप मूव। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको आपको इस तरह से देखना है। एंड सप्लाई, जब भी सप्लाई हिट होगा प्राइस को, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाउन मूव। ठीक है, तो मार्केट कभी भी सप्लाई को, मतलब सप्लाई ऊपर के साइड ही रहेगा हमेशा। प्राइस नीचे से इस तरह से अगर सप्लाई को हिट करेगा तो डाउन साइड जाएगा। एंड डिमांड में क्या होता है? प्राइस ऊपर के साइड में होता है, डिमांड को जैसे टच करेगा तो प्राइस अप मूव करेगा। तो इसको बेसिकली हम बोलते हैं सप्लाई एरिया, या फिर इसको हम रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे हम डिमांड एरिया, और इसको आप सपोर्ट भी बोल सकते हो एक लेमन लैंग्वेज में। बट इतना सिंपल नहीं होता है, हम थोड़ा डिटेल में और देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से समझो, एक फॉर एग्जाम्पल मार्केट ने सप्लाई क्रिएट किया और मार्केट ने डाउनफॉल में, और विदाउट सप्लाई एंड डिमांड मार्केट मूव नहीं करता। जैसे कि सर्किट वाला स्टॉक देखो, अगर उसमें कोई सप्लाई नहीं है तो लोअर सर्किट लगेगा, या फिर अगर उसमें कोई डिमांड नहीं है तो अपर सर्किट लगेगा, इस तरह से, या फिर वाइस वर्सा, आप इसको चेक कर लो। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसको कैलकुलेट करना है। प्राइस वेंट अप बट ड्रॉप्ड सडनली, सेलर्स केम इन। तो जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि एक सप्लाई जोन से प्राइस कैसे हिट करता है डाउन साइड में, बट यहाँ पे कुछ टेक्निक होता है। ठीक है, ये जोन कैसे मार्किंग करना है, ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे। रेजिस्टेंस कैसे लगाना है, सपोर्ट कैसे लगाना है, ये छोटे छोटे सेशंस में हम इसको क्लियर करेंगे, और आगे के कुछ पेजेस में आपको डिटेल में समझ में आएगा कि प्राइस एक्चुअली मूव क्यों करता है। ठीक है, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर बताना है तो फॉर एग्जांपल समझो कोई एक स्टॉक है, समझो एक रिलायंस वाला स्टॉक है। अगर इन्वेस्टर्स को लगता है कि 900 जो प्राइस है इसका वैल्यू नहीं है, इससे ज़्यादा होना चाहिए, 1400 होना चाहिए, तो स्लोली स्लोली क्या करेगा, यहाँ पे रिलायंस को जो इंस्टीट्यूशन है या फिर बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स है, ये क्या करेंगे, इसको खरीदना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही ये खरीदना स्टार्ट होगा, ये स्लोली स्लोली अपवर्ड 1400 तक चला जाएगा। एंड 1400 जाने के बाद अगर सेलर्स को लगा या फिर इन्वेस्टर्स को लगा कि ये अभी थोड़ा महंगा हो चुका है, इसको प्रॉफिट बुक करो, तो स्लोली स्लोली ये नीचे भी आना स्टार्ट करेगा। तो ये कुछ 1200 के आसपास फिर से अगर अगर लगा इनको, फिर से अगर मार्केट में लगा इनको और ऊपर चढ़ाना है, तो बिल्कुल 1200 से ऊपर ये 1600 के आसपास जाता है। मतलब एक फेयर वैल्यू में ट्रेड करने का तरीका ही सप्लाई डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल 900 जो है ये सपोर्ट का काम करेगा, 1400 लेवल जो है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, 1200 का लेवल जो है ये सपोर्ट का काम करेगा, 1600 अगेन, अगर 1600 में मार्केट डाउन जाना चाहता है तो जा सकता है। तो बेसिकली प्राइस जो है इस तरह से, एक अच्छा स्टॉक इस तरह से मूव करेगा। इन एरियाज को आप सप्लाई एरिया बोल सकते हो, इन एरियाज को आप डिमांड एरिया बोल सकते हो। कोई वीक स्टॉक है, कोई कमजोर स्टॉक है, तो इस तरह से ट्रेड करता है, इसको रेजिस्टेंस बोलेंगे। ये डिमांड होगा, डिमांड यहाँ पे ऑलवेज फेल होता है। एंड अप ट्रेंड स्टॉक्स में सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ऑलवेज फेल होता है, ध्यान रखना है इसको। ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ये छोटे छोटे मैं जो पॉइंट्स बोल रहा हूँ इसको आप लिख के भी ले सकते हो। बट आगे जाके और डिटेल में आने वाला है, सप्लाई फाइंड कैसे करते हैं, सप्लाई प्लेसमेंट कैसे होता है, सप्लाई में कौन सा स्ट्रैटेजी यूज करना है, डिमांड में कौन सा स्ट्रैटेजी यूज करना है, बियर स्टॉक क्या होता है, बुलिश स्टॉक क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ बुलिश स्टॉक, सिलेक्शन ऑफ बियर स्टॉक, ये सारी चीजें जो है आगे के कुछ पार्ट्स में आपको बेसिक्स वाले इसमें क्लियर होगा। उसमें हम स्क्रीनर्स भी देखेंगे,
अगर यही सीरीज़ आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो आप बिल्कुल इसको लाइक एंड शेयर कमेंट कर सकते हैं। और नीचे एक हाइप का ऑप्शन आया होगा, अगर किसी के मोबाइल में अगर आपको हाइप का ऑप्शन दिख रहा है तो हाइप भी ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। तो बेसिक एक फंडा देखते हैं। तो यहाँ पे एक ड्रॉप बेस रैली का मैंने एग्जांपल लिया है जो कि आगे भी आने वाला है इन डिटेल, बट अभी समझाने के लिए मैंने थोड़ा-सा यहाँ पे एनोटेशन लिया है। अभी वॉल्यूम का आप ज़्यादा अगर किसी को पता नहीं है, क्योंकि ये बेसिक वीडियो है, क्योंकि वॉल्यूम अगर समझ नहीं आता है, ट्रेडेड वॉल्यूम समझ में नहीं आता है, तो अभी फिलहाल इसको निग्लेक्ट करिए। आप नॉर्मली हम चार्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे एक बियरिश ट्रेंड का एग्जांपल लिया गया है और यहाँ पे बुलिश ट्रेंड का एक एग्जांपल लिया गया है। तो बेसिकली ये बनता कैसे है, सप्लाई एंड डिमांड एक किस तरह से बनता है, ये खुद ही के प्राइस के बेसिस पे बनता है, खुद के प्राइस के हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे बनता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस ड्रॉप हुआ, स्लोली स्लोली यहाँ पे कंसोलिडेट किया, मतलब यहाँ पे कुछ दिन रुका और वीक था प्राइस, इसीलिए और गिर गया। तो यही जो कंसोलिडेशन जोन है जहां से प्राइस ड्रॉप हुआ, जहां पे एक बेस बना, इसको हम बोलेंगे रुक गया यहाँ पे प्राइस, और फिर ड्रॉप हुआ। तो इन दोनों देखो, ड्रॉप रुक गया मतलब यहाँ पे बेस अगेन ड्रॉप, तो इसको बोलते हैं ड्रॉप बेस ड्रॉप। तो जो बेस होता है इसको हमें एक्सटेंड कर लेना है, फ्यूचर में ये एज अ शॉर्ट या फिर ये एज अ सप्लाई की तरह काम करेगा, ठीक है। ये सप्लाई जोन की तरह हमारे लिए काम आएगा। देखेंगे हम इसमें, चार्ट्स में भी देखेंगे, आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे चार्ट्स में। सिमिलरली मैं फास्ट में इसमें बता रहा हूँ क्योंकि ये छोटा सा ही सेशन होता है 10-15 मिनट का, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट आगे के सेशंस में जो अलग अलग पार्ट में, जैसे बेस ड्रॉप रैली सिखाऊंगा तो इसको अलग से कवर करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो बट आगे के कुछ पार्ट्स को आपको ध्यान देना है, बेसिक्स वाले जो वीडियोस है थोड़ी ज़्यादा बन सकते हैं, इसलिए इसका टाइम फ्रेम जो है हम टाइम जो है कम रखा है, इसलिए बेल आइकन लगा के आप दबा के रख सकते हैं ताकि आपको नया वीडियो आते ही आपको समझ में आए, ठीक है। तो सेम अगर ड्रॉप बेस रैली का, अगर डिमांड का आपको अगर आइडेंटिफिकेशन करना है, सिमिलरली आपको एक रैली चाहिए, एक बेस चाहिए, मतलब एक कंसोलिडेशन चाहिए, फिर से एक रैली आपको, मतलब कि आप अप मूव है, रैली मतलब क्या, अप मूव्स है, एंड ड्रॉप मतलब क्या, डाउन मूव्स होते हैं, प्राइस में जो गिरावट आती है उसको डाउन मूव्स बोलते हैं। अप मूव्स में हम इसको बोलेंगे जो है प्राइस में चढ़ाव अगर देखेंगे तो एक रैली देखेंगे तो इसको हम रैली बोलते हैं। तो जो बेस से जोन होता है उसको आपको क्या करना है, एक्सटेंड करना है। फिर से अगर एक टॉप लेवल से प्राइस वहीं पे आता है तो यहाँ से और एक आपको बाउंस बैक देखने को मिलेगा, इसके कुछ एग्जांपल्स है वो भी हम देखेंगे। तो इस तरह से प्राइस बिहेव करता है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल एक रिलायंस का सेम एग्जांपल, अगर लग रहा है यहाँ पे 900 रुपए पे लग रहा है कि हाँ भाई इसका वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, तो स्लोली 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 इन्वेस्टर इसको ऊपर लेके जाएंगे 1200 लेवल पे, थोड़ा देर तक वेट करेंगे यहाँ पे या फिर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, इस एरिया में थोड़ा सा टाइम पास होता है। फिर अगेन लगा 1200, नहीं भाई इसका 1400 लेवल होना चाहिए, अगेन प्राइस को अप मूव किया जाता है, बाइंग आता है, क्वांटिटी ऐड की जाती है, इसके बाद मार्केट मूव करता है। 1400 से फिर से एक करेक्शन आ सकता है, एक पुल बैक आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, सेल करेगा, ये थोड़ा सा हेवी लेवल अगर लगा तो मार्केट को लगता है कि इसी लेवल पे आ जाना चाहिए, फिर से इस लेवल पे आएगा, फिर से यहाँ से फिर से ऑर्डर्स प्लेस किए जाते हैं और फिर अगेन अप मूव लेके जा सकते। एक अप ट्रेंड स्टॉक्स का यही जर्नी होता है, ठीक है। तो टॉप्स जो होते हैं राइजिंग रहते हैं, टॉप 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 बनते जाएगा, यहाँ पे हायर हाइज हायर हाइज हायर लोज, इस तरह से फॉर्मेशन अप मूव चढ़ता जाएगा, इसी को हम बोलते हैं कि प्राइस में अप ट्रेंड में मूव हो रहा है, ठीक है। प्राइस जो है अप ट्रेंड में मूव हो रहा है, तो इस तरह से आपको ध्यान देना है इन चीज़ों को, और इसी को हम कवर करेंगे थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ। और यहाँ पे भी देखो सेम ही एग्जांपल है, देखो प्राइस यहाँ से मार्केट ने क्या किया, एक ड्रॉप रैली दिया, एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया यहाँ पे था, तो यहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक किया। अब कल हमने ये सीखा था एक कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है क्या नहीं, इसको हम डिटेल में कवर करने वाले हैं, अभी फिलहाल आप जस्ट देख लीजिए। फिर से यहाँ पे देखो एक डिमांड फिर से मिला यहाँ पे, और फिर से यहाँ से एक न्यू रैली दिखा है। तो सिमिलरली हमारा रिलायंस का एग्जाम्पल याद करो, फिर एक ड्रॉप देखने को मिला सेम ओरिजिनल लेवल पे, एक फिर से एक राइज अप आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से सप्लाई एंड डिमांड काम करता है, और यहाँ पे डिमांड का एग्जांपल लिया गया है, तो इस तरह से आप ये करेंगे। तो एग्जांपल्स में हम देखेंगे। अब थोड़ा सा हम निफ्टी का एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल आज का ही ले लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए जहाँ से ड्रॉप बेस रैली क्रिएट हुआ है, एक मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ यहाँ पे आपको। तो येस्टरडे का देखिए कहाँ पे, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक ड्रॉप क्रिएट किया, एक बेस बनाया यहाँ पे, एंड अगेन ड्रॉप किया, ठीक है। तो यहाँ पे लो बनाया मार्केट ने, तो यहीं से एक जोन आपको मार्क कर लेना है। अभी जोनिंग में डायरेक्टली नहीं बताऊंगा, एक शार्प जोनिंग जो होता है, मार्किंग जो होता है, उसको हम बाद के टॉपिक्स के लिए कवर करेंगे, बट इस तरह से जो आप मार्किंग करोगे, ये यहीं पे क्यों मैंने मार्क किया, यहाँ पे क्यों नहीं किया, इस पूरे जोन को क्यों नहीं किया, इसका रीजन जो है बाद में देखिए देखने को मिलेगा। तो बेसिकली वही रीजन, देखिए यहाँ पे ड्रॉप हुआ प्राइस, एक बेस बनाया, फिर से ड्रॉप आया, ठीक है, बट इस लेवल को ब्रेक नहीं किया बाद में। अब यहाँ पे भी सप्लाई था, यहाँ पे भी सप्लाई था, और यहाँ पे भी सप्लाई था। आप तीनों चारों जगह पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से भी देखो एक ड्रॉप देखने को मिला, तो इस एरिया को भी आप सप्लाई जोन मान सकते हो।
तो जैसे ही ये एरिया फिर से एक बार हिट होता है, एक बुलिश यहाँ पे एंट्री होता है और फिर यहाँ से देख सकते हो एक शार्प फॉल, यहाँ से कम आप 50% टू 100% का प्रॉफिट आराम से कमा सकते हो। तो ड्रॉप बेस रैली का एंड सप्लाई डिमांड का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। अब ये बियरिश मार्केट का इवेंट है, बियरिश मार्केट कैसे होता है क्या नहीं, इसको देखने के लिए हमारा प्राइस एक्शन कोर्स जो है 2024 का यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है, उसको जाके आप लर्न करना स्टार्ट करिए। कुछ 11 टॉपिक्स हो चुके हैं, टोटल 90 टॉपिक्स आने वाले हैं, तो 11 टॉपिक्स हो चुके हैं, इसको जल्दी से जल्दी आप जाके कवर करिए और इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इन सारे वीडियोस का जो लिंक है प्राइस एक्शन का आपको आई बटन दबाने के बाद मिल जाएगा और पूरा का पूरा जो देखेंगे ड्रॉप बेस रैली डिमांड का एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए राइज यहाँ पे हुआ था मार्केट, तो ये राइज है, यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन हुआ है यहाँ पे एंड देन देखो फिर से एक राइज है। तो इस एरिया को अगर इस तरह से आप मैनेज करोगे तो यहाँ पे आपको एक बेस देखने को मिलेगा और बेस बाद में जाके एक सपोर्ट की तरह काम करता है एंड एक राइज अप की तरह काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। और सप्लाई का डिमांड का एरिया फिर से एक सप्लाई एरिया भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ड्रॉप हुआ, बेस हुआ, फिर ड्रॉप हुआ। ठीक है, बट इसको ब्रेक करने के बाद ये सपोर्ट की तरह काम करता है, तो इसको बोलते हैं सप्लाई टू डिमांड कन्वर्जन। तो बेसिकली जहां पे ये सप्लाई का एरिया जो है ये बाद में डिमांड की तरह एक्ट करने लगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है, इसीलिए ये क्या क्या हुआ, यहाँ से फिर से एक राइज अप आपको देखने को मिलेगा। तो इसको हम और डिटेल में देखेंगे अगले कुछ टॉपिक्स में, बट अभी प्राइस मूव कैसे करता है इतना ही देख लीजिए। तो बेसिकली बीरिश मार्केट में सप्लाई टू ड्रॉप, सप्लाई टू ड्रॉप, सप्लाई टू ड्रॉप, इस तरह से बीरिश मार्केट का जर्नी होता है। मतलब बीरिश मार्केट में इस तरह से जाएगा, सेल ऑन टॉप, सेल ऑन टॉप, और बुलिश मार्केट में क्या होता है, बाय ऑन डीप, बाय ऑन डीप यहाँ पे। ठीक है, तो इस एरिया में बाय ऑन डीप और यहाँ पे देखेंगे सप्लाई पे सेल ऑन टॉप, सेल ऑन टॉप का मार्केट क्रिएट करता है। और इसी को जो है हमारे प्रीवियस टॉपिक से यहाँ पे हम सप्लाई डिमांड जोन जो है प्रीवियस प्राइस डेटा से हम यहाँ पे बनाएंगे, प्रीवियस प्राइस डेटा से यहाँ पे डिमांड जोन बनाएंगे, मार्किंग करेंगे डिमांड जोन के परफेक्ट क्या होते हैं, डिमांड जोन के फेल्यूर्स क्या होते हैं, डिमांड कब फेल होता है एंड सप्लाई कब फेल होता है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में आगे के कुछ टॉपिक में देखेंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक से देखो, आज हमने प्राइस मूवमेंट सीखा है कि प्राइस किस तरह से मूव करता है, डाउन जाने के लिए क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो है किस तरह से मूव करता है अप ट्रेंड के लिए, ये सारी चीज़ें सीखे। कल से हम क्या करेंगे, कैंडल स्टिक का जो पार्ट है हमारा वो जो है कवर करेंगे। बेसिक्स कैंडल स्टिक जो है हमारे टीआईजी के, वो एक डिटेल में आपको लिया जाएगा, बहुत डिटेल में। और ये आपको ऑलमोस्ट 70 to 80% विन रेट के साथ कल हम रिवर्सल कैंडल्स कंटिन्यूएशन या फिर जो हमारा टॉप एंड बॉटम वाले कैंडल्स क्रिएट होते हैं उसको हम कल से हम देखेंगे। तो अगला जो टॉपिक आने वाला है पैटर्न्स ऑफ द कैंडल स्टिक। तो आज के टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं कल के टॉपिक में। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।